बहुत गजब का प्रसंग है ये। शंकर जी बाबा लोगों के साथ बैठ गए। अब मान लो अपने पति के साथ आप जाओ तीर्थ में और वो साधुओं के साथ झिंकिर 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 झिंकिर, हरे राम हरे राम। अब माता जी बैठी, अब आए, मैं गंगा भी नहा ली, अब आए, पूजा भी कर ली, घूम भी लिए, अब आए नहीं, वो बैठे झिंकिर 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 भजन कर। अब आप अकेले बैठे रहो, लगेगा ना आपको थोड़ा ऐसा कि हम तो अकेले रह गए। पार्वती जी उदास हो गई कि भोलेनाथ तो उनके गणों के साथ कीर्तन कर लेते हैं, अगर मेरा भी कोई ऐसा होता साथ देने वाला, मैं उनसे थोड़ी देर यहाँ बात कर लेती, है ना। संकल्प आया कि मेरे शंकर जी कैसे गणेश जी के साथ कार्तिकेय के साथ बैठे हुए हैं, खुद तो गए, बच्चों को भी ले गए भजन में। अब अगर एक आध बेटी होती, बेटी तो मेरे साथ बैठती। ऐसा ही होता है, कन्या माँ के साथ रह जाती है, पिता के साथ बच्चे भजन में कि ऐसे बैठ जाते हैं तो बेटी रह जाती है। तो माता पार्वती सोच रही है बेटी होती तो मेरे साथ बैठती, है ना। संकल्प किया। उस समय वो अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी थी। माता शिव पुराण कहती है अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर उनने विचार किया, काशी में जो मांगोगे सब मिलेगा, सब। अब ये तो साक्षात जगदम्बा। शंकर जी ने सुन ली बात, बोले पार्वती शक्ति दुखी है और घर की शक्ति और पार्वती कभी दुखी नहीं होनी चाहिए। तो पार्वती जी को दुखी देखकर, सुंदरी तुम कौन हो? वो कन्या कहती है मैं अशोक सुंदरी हूं जो आपके साथ भजन के लिए आई हूं। सुनो बाप, 9 दिनों तक शंकर जी वहां भजन में बैठे बाबाओं के साथ, 9 दिनों तक। अब जब बेटी इनके सामने आई तो माता पार्वती खड़ी हो गई और तब उन्होंने अपनी बेटी के साथ ताली बजाओ। ऐसे थोड़ी, ये तो शंकर जी कर रहे हैं। ये तो हो गया, क्या करेंगे? गरबा 9 दिनों तक। लोग पूछते हैं नवरात्रि में गरबा खेलने का क्रम कहां से शुरू हुआ? सबसे पहले गरबा किसने खेला? गरबे का मतलब क्या है? एक मिट्टी का कलश माता पार्वती ने सजाया। कौन सी मिट्टी? काशी की मिट्टी, गाय का गोबर, गंगा का जल, खुद ने बनाया। ये थोड़ी है गरबा जो आज होता है, ये तो फैशन है, ये तो डांस है शहरों में जो होता है, इंदौर में या बड़े बड़े शहर में। पार्लर वाला गरबा नहीं। गरबा कौन सा है? सुनो, माता पार्वती ने, अंदर से अच्छा लग रहा होगा आपको अभी, माता पार्वती ने मिट्टी का घड़ा बनाया, उसके ऊपर जलाया दीपक, 5 तत्वों को एकाकार किया। आप जब अपने घर के दरवाजे पर पूर्णिमा के दिन मिट्टी का दीपक कलश लेकर के उसके ऊपर छोटी सी प्लेट रख करके जब दिया लगाते हो तो आपके घर में अशोक सुंदरी की भरपूर कृपा बनी रहती है, क्योंकि उनका स्वागत उसी से हुआ है। माता पार्वती ने पूर्णिमा पर, अब आप देखिए, ये आई और कलश रख दिया, माँ बेटी खुश हो रही है ना। कलश रख दिया, दीपक रख दिया और उसके आसपास ताली बजाकर घूमने लगी। चलो भाई तैयार हो जाओ, नागर साहब तैयार हो जाओ जरा इधर। हाँ, और कैसे क्या हुआ? पहली ताली बजाई, बैठे बैठे केवल, है ना, टाइम नहीं, केवल बैठे बैठे माता पार्वती गोल गोल घूम रही है। कैसे? केवल हाथ उठाकर ताली के साथ।
सुनो, अब वहां पे एक पक्षी आया। कौन है वो पक्षी? पक्षी आया, पक्षी ने देखा गरबा रमा जा रहा है, माँ बेटी दोनों नाच रहे हैं। सबसे पहला गरबा काशी में अशोक सुंदरी के साथ माता पार्वती ने खेला। गोल गोल घूमे तो शंकर जी का बुलावा आ गया, अपन भजन करने बैठो, इधर चलो 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 चलो, अरे देर कर दी, तुरंत गुस्सा आ जाता है। शंकर जी ने कहा चलो चलते हैं। तो बुलाने कौन आया? काकभूषण जी महाराज। काकभूषण जी ने कहा बाबा जी तैयार है? काकभूषण जी तीनों काल में टाइम ट्रेवल करने वाले अगर कोई है तो वो काकभूषण जी है। इनके लिए समय की कोई मर्यादा नहीं है। टाइम ट्रेवल, अब टाइम ट्रेवल का मतलब आज की जनरेशन तो बहुत अच्छे समझेगी, जो एवेंजर्स देखता है उनको तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, लेकिन सनातन से प्रारंभ हुआ है टाइम ट्रेवल, मतलब किसी भी टाइम में कहीं भी कोई भी जा सकता है। काकभूषण जी आए तो पार्वती जी ने कहा अब तक मैंने इंतजार किया है, अब भोलेनाथ से कहो वो प्रतीक्षा करे। क्यों? पंखीड़ा ए पक्षी जाओ। और शंकर जी से क्या कहना? पंखीड़ा तू उड़ने जा जे पावागढ़ रे, पंखीड़ा तू उड़ने जा जे पावागढ़ रे, बड़ी महाकाली के जैन की जय गरीबों के लेंगे, महाकाली से जैन की जय गरीबों के लेंगे। सोनारो गरबो सिरे अम्बे माँ चालो धीरे, सोनार गरबो सिरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे। तो काली रे कल्याणी ओ माँ जा जो त्या जोग माया, काली रे कल्याणी हो माँ, तू तो पहला जुग माँ जाने ओ माँ। कौन? तू तो पहला जुग माँ जाने ओ माँ, तू तो शंकर गेर पटरानी ओ माँ। कल्याणी हो माँ, जाजो त्या जोग माया, तू तो कल्याणी हो माँ। कितने लोगों को समझ में आ गया गरबे का मतलब? मिट्टी के कलश में दीपक लगाया, आसपास आसपास दोनों माँ बेटी बस। अब ये घूमने लगी तो गंगा भी प्रकट हो गई, तो सिद्धियां भी आ गई, तो नौनिधियां भी आ गई। सब अब जैसे एक कोई नाचे तो 8-10 तो साथ में गोल 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 सब नाचने लगी सब। अब 64 योगिनी आ गई, 64 योगिनी मैया की, 64 योगिनी रे माई तेरे मंदरिया। ये सब मैं आपको संक्षिप्त में इसलिए सुना रही हूं ताकि काशी में पूरा सुनोगे आप। 64 योगिनी आ गई। 64 योगिनी ने गरबा रमा, समझ रहे हो? अब चलो विशेष बात सुन लीजिए। जब दोनों नाचने लगी तो माता पार्वती के आंखों से प्रेम के, करुणा के, ममता के, खुशी के 2 आंसू निकले। पार्वती जी कभी रोई नहीं। जिनका पति भोलेनाथ हो वो क्या रोएगी? पहली बार माता पार्वती के अश्रु बिंदु जमीन पर गिरे और जहां धरती पर वो बूंद गिरी वहीं पर त्रिगुणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में तीनों ऊर्जाओं को एकत्रित करने वाले बिल्व पत्र का वृक्ष प्रकट हो गया। बोलिए जगदम्बे मात की। बिना प्रमाण के
कुछ नहीं बोला जाएगा। रुद्राक्ष किसका आंसू है? शंकर भगवान का। रुद्राक्ष का जो स्वरूप है वो गर्म है, इसकी जिसको कहते हैं गुण गर्म है, इसलिए इसको दिल के पास रखते हैं तो बीपी ये हमें उष्णता देता है। इसका जो स्वरूप है वो गर्म है, समझते हो ना आप? गर्म मतलब इसकी जो तासीर मतलब इसका गुण गर्म है, ठीक है। जब आप दुख में होते हो, शंकर जी जब थोड़ा क्रोध में थे और उनकी आंख से आंसू गिरा था तो रुद्राक्ष प्रकट हुआ था, इसलिए वो गर्म है। आंसू दो तरह के होते हैं, एक आंसू होता है गर्म और एक आंसू होता है ठंडा। जल्दी बताओ, अब दुख में रोते हो तो कैसा आंसू आता है? और जब खुशी में या हवा की वजह से आंखों में से आंसू आए वो कैसा होता है? ठंडा होता है ना, ठंडा आंसू। दुख का आंसू गर्म इसलिए रुद्राक्ष है, और प्रसन्नता का आंसू ठंडा है, इसलिए बिल्व पत्र के वृक्ष को ठंडाई का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। बिना प्रमाण के नहीं है। भयंकर गर्मी के अंदर बिल्व फल का जूस अगर पी लिया जाए तो शांति मिल जाती है। बिलपत्र के पत्ते को, बिलपत्र को अगर पानी के कलश में डाल दिया जाए तो वो उसके दोष हर लेता है। बिलपत्र को 108 बार ओम नमः शिवाय बोल करके शंकर जी पर चढ़ाकर और उसको वापस ले जाकर अपने घर में अगर किसी को बुखार आ गया है उसके सिर पर आप छू देंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षय। गोली अपना काम करेगी, दवाई अपना काम करेगी, पर वो बिल्वपत्र उसके बुखार को हर के और उसको शीतलता प्रदान कर देगा। ये परम आवश्यक बात है, क्योंकि और ये मैं फिर कह रही हूं उपाय नहीं हो, उपाय नहीं है, नहीं तो केवल ये कर लो और गोली ना खाओ, ये मैं कभी नहीं कहूंगी। सबका अपना अपना एक महत्व है। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा, धर्म का काम धर्म ही करेगा। एक भरोसे नहीं केवल कि ये हो गया बस ये इससे हो जाएगा काम, ऐसा नहीं। अगर इससे सब हो जाता तो ईश्वर ने ही तो सब बनाया है ना। विज्ञान भी अपनी जगह जरूरी है। हमें चंद्रमा का ज्ञान था, लेकिन देश के विज्ञान ने चंद्रमा को हमारे करीब लाकर, विज्ञान ना होता तो ज्ञान ने बताया कि चंद्रमा वहां है और विज्ञान ने चंद्रमा तक पहुंचा दिया हमें। चंद्रयान 3 विज्ञान का रूप है, चंद्रमा ज्ञान का रूप है। हर चीज का अपना अपना बैलेंस है, हर चीज का अपना अपना महत्व है। तो बिलपत्र को अगर ग्रहण किया जाए निश्चित रूप से वो अनंत फलदायी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि माता पार्वती के खुशी के आंसू से बिलपत्र का प्राकट्य हुआ, गर्वे से, इसलिए गरबा खेला जाता है। अब आजकल तो क्या, हालांकि इस विषय पर नहीं जाऊंगी मैं। गरबे का मतलब ये हो गया ना कि तैयार होके जाओ, गलत तो नहीं बोल रही हूँ, सज धज के जाओ, मेकअप करके जाओ, आधे आधे कपड़े पहन के जाओ। बाबूजी बहुत हालत खराब है शहरों में, तो बहुत विधर्मी भी आ जाते हैं वहाँ तिलक लगा लगा के। उनका मकसद ही यही रहता है कि बस नाचेंगे और 9 दिन में लव जिहाद, और क्या, यही कारण है। नहीं, ऐसा नहीं हो। गरबा अपनी बच्चियों को भी भेजो ना खेलने के लिए। पहले देखो, जिस मंडप में मिट्टी का कलश ना हो और उस बीच में दीपक ना हो, उसके आसपास अगर गरबा नहीं हो रहा है तो फिर वो गरबा नहीं माना जाता है। क्योंकि गरबे की 9 दिन तक पूजा होती है, मिट्टी रखी होती है। ज्वारा समझते हो? ज्वारा लगता है, अभी नवरात्रि आने वाली है। ज्वारे में ज्वारा मतलब, अब ज्वारा भी क्यों लगता है इस पे आगे चर्चा करेंगे। हर किसी के यहाँ भी नहीं होता, वो किसी के यहाँ इतना ही रह जाता है, वो किसी के यहाँ इतना हो जाता है, तो बताते फिरते हमारे तो इतने बड़े होते हैं, हमारे तो इतने बड़े। महत्व है, साधना है वो, है ना। तो आप नमः शिवाय बोलकर जब ज्वारा लगाते हो, माँ भगवती का नाम लेकर ज्वारा लगाते हो, नारायण का नाम लेकर ज्वारा लगाते हो, गेहूँ डालते हो मिट्टी में, जल डालते हो, जल से सींचते हो, जैसे जैसे ज्वारा बड़ा होता है वैसे वैसे आपका यश बड़ा होता है, आपकी कीर्ति बड़ी होती है, आपका धर्म बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है ज्वारा लगाने से। तो माँ भगवती गरबे के रूप में विराजमान हुई।
दोनों पति पत्नी अशोक सुंदरी के साथ अब पधारे। और आप जानते हैं शिवलिंग में जो बीच वाली पंक्ति होती है उसी में अशोक सुंदरी को स्थान मिलता है। सब शिवलिंग में विराजमान है। 5 कन्याएं भी शंकर भगवान की गंगा पुत्री। चलो इनके विषय में अपन गंगा घाट पे सुन लेंगे क्या, है ना। 5 कन्याओं का अवतार आज हरिद्वार में सुनेंगे कि गंगा से 5 कन्या कैसे प्रकट हुई, वो वहां सुनेंगे। लेकिन यहां चलते हैं गणेश जी महाराज के प्राकट्य की ओर। सुखदेव जी महाराज की परम तपस्थली पर सर्वप्रथम उनके अवतार को सुनते हुए भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर आए। माता पार्वती थोड़ी जल्दी आ गई। ताला खोलने वाला पहले आता है, माता है चाबी लेकर पहले दौड़ के। तो पहले पार्वती जी आई, शंकर जी थोड़े से पीछे रह गए। अब पार्वती जी आई तो जैसे अम्मा का ताला है, दरवाजे का ही ठिकाने नहीं है। ताला तो दूर की बात है, दुनिया में सब कुछ देने वाले के घर में ताले ही नहीं है। हम तो थोड़ा भी निकले तो भले ही कुछ नहीं हो, खाली अटैची हो तो भी ट्रेन में बस में, है ना। पार्वती जी पहले आ गई बच्चों को लेकर के सबको। अब ये आई तो तभी शंकर जी आने में विलंब हो गए और तभी कोई और आ गया। बताओ कौन आया। गुरु जी ने चक्कर लगा दिया इधर। नारायण नारायण, नारद जी आ गए। अब तक सब कुछ बढ़िया था, अब नारद जी आ गए। अब तो नारद जी आ गए। माता जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव कैसे पधारे। बोले इधर से निकल रहे थे, सोचा चलते चले। अब और कोई ऐसा विशेष काम भी नहीं, घूमते फिरो। मतलब नारद जी का विशेष कोई ऐसा नहीं कि बहुत समय निकाल के बता रहे हो। निकलते किधर से निकल रहे थे तो हमने कहा चलो निकल चले। किधर चले, उनने कहा चलो इधर चले। उनका ऐसा मामला है। तो नारद जी आ गए। माता पार्वती ने कहा बड़ा अच्छा लगा। क्या बात है पार्वती, तुम्हारा विवाह मेरे कहने से हुआ है, खुश तो हो ना। पार्वती जी कहती खुश, मस्ती में मगन, क्या चाहिए हमको। सत्य मिल गया, आनंद मिल गया। रामचरितमानस अरण्यकांड 38वां दोहा 3री चौपाई। शंकर जी ने सत्य का ज्ञान करा दिया है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। सचित आनंद सब यही तो है। स्वयं स्थित होकर के प्रसन्न हो, क्या बात है। शंकर जी खुश रखते हैं, अच्छा रखते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कितना जान पाई हो भोलेनाथ को। बोले लगभग जान गई हूं। तो बताओ चंद्रमा क्यों रखते हैं सिर पर। सुनना माताओं सावधानी से, एक ही प्रसंग सुनेंगे पर ढंग से सुन लेते हैं, है ना। चंद्रमा क्यों रखते हैं बताओ, जिनने कल की कथा ढंग से सुनी। चंद्रमा सिर पे क्यों है, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया तो 6 रोग तो नहीं मिट सकता, पर तुम्हारी कीर्ति इतनी बढ़ा दूंगा कि तुम्हारा दाग किसी को नजर ही नहीं आएगा, तुम जब मेरे सिर पर विराजमान रहोगे। द्वितीया के चंद्रमा में दाग नहीं होता है, सुनिएगा। द्वितीया के चंद्रमा में दाग दिखता नहीं है, क्योंकि वो तो बाल रूप छोटा बचपन सा चंद्रमा, और बचपन कभी दाग वाला नहीं होता है, शंकर जी ने धारण किया हुआ है, तो इसलिए चंद्रमा है। वाह वाह, अरे बहुत सुंदर सुंदर, अति सुंदर। अच्छा एक बात बताओ, सांप क्यों धारण करते हैं वो वासुकी नाग को, क्यों धारण करते हैं। कितनी माताएं जानती है। आप सभी जानते हैं लगभग, तो ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता, सब जानते हो आप। बता दूं थोड़ा सा। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती सृष्टि प्रलय काल के बाद, प्रारंभ में विवाह के बाद, और ये एक बार का विवाह नहीं, अनगणित, इसमें भेद मत करना, कितने कल्प। सवाल उठता है गणेश जी की शादी में शंकर जी आशीर्वाद दे तो समझ में आता है, शंकर जी की शादी में गणेश जी आशीर्वाद दे रहे हैं, कैसे समझोगे आप। वो जो गणेश जी आशीर्वाद दे रहे हैं वो आदि गणेश है, उनका कोई प्रकट और कोई पूर्णता नहीं है। और जो गणेश जी की शादी में शंकर जी आशीर्वाद दे रहे हैं वो विनायक गणेश है। कौन से गणेश, जो पार्वती जी ने बनाए। गणेश भी कई है, ढंग से समझोगे तो समझ में आएगा। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम है क्या, मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति का नाम है क्या, तो गणेश भी किसी एक रूप का नाम नहीं था केवल, आदि गणेश।
यानी कि जो गणानंत गणपति गुम वाम है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय जो है, आदि काल से जो प्रकट है ब्रह्म वो गणेश। तो ऐसे ही आदि काल में आदिनाथ आदि योगी भोलेनाथ अपनी पत्नी को लेकर के एक बार आए हैं बैकुंठ में नारायण भगवान के पास प्रणाम करने। सब ठीक हुआ, शंकर जी जब जाने लगे तो शंकर जी ने जाते जाते नारायण भगवान से कहा बैकुंठ में, प्रभु मैं तो आपके द्वार में आ गया, अब आप भी मेरे घर आइएगा। ये लोक व्यवहार है ना, क्या ना साहब, अरे आप भी आओ कभी, अपन बोलते हैं। शंकर जी ने बोला, बोले मैं आया हूं ना, अब आप भी मेरे घर आना। अब एक बात ईमानदारी से बताओ, चलो नारायण भगवान से कहा कि आप भी आना। नारायण भगवान ने साफ मना कर दिया, मैं आपके लोक में पैर नहीं रखूंगा। बहुत ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। साफ इनकार, मतलब थोड़ा बहुत मन भी नहीं रखा कि बाद में आ जाएंगे, कि हो जब टाइम मिलेगा जब देख लेंगे, बनाएंगे प्रोग्राम। हाँ, साफ इनकार, नहीं भैया मैं तुम्हारे लोक में पैर थोड़ी रखूंगा, मैं तो आऊंगा ही नहीं। शंकर जी ने कहा मैं बैकुंठ आ सकता हूं, आप मेरे लोक में पांव क्यों नहीं रखोगे? बोले नहीं, मैं पांव नहीं रखूंगा, मैं आपके लोक में पैर नहीं रखूंगा। शंकर जी तो बड़े हो गए, उन्होंने कहा मेरे लोक में क्यों नहीं आओगे? अब सब बताइए जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, नारायण भगवान का लोक कौन सा है? जल्दी, बैकुंठ है ना, बैकुंठ। और शंकर जी का लोक कौन सा है? मृत्युलोक, वो मृत्युलोक के देवता हैं। ब्रह्मलोक के ब्रह्मा, साकेत के राम, गोलोक के गोविंद, भगवान हमारे गोलोक के गोविंद। शंकर जी कहाँ के देवता हैं? मृत्युलोक के। नारायण भगवान साफ मना कर गए, बोले मैं तुम्हारे लोक में पाँव नहीं रखूंगा। शंकर जी ने कहा बताओ तो सही, क्यों नहीं रखोगे, क्यों नहीं आओगे, धरती पर पैर क्यों नहीं रखोगे? तो भगवान कहते कैसी बात करते हो आप मेरे इष्ट हो, मैं आपके लोक पर कैसे आ सकता हूँ? बोले क्यों? क्योंकि धरती पर ब्रह्मा जी ने जो पृथ्वी बनाई है उसमें एक बात आप अच्छे से शायद नहीं पता आपको। बोले क्या? बोले धरती के कंकर कंकर में मैं धरती पर नहीं आऊंगा, वरना मेरे इष्ट का अपमान हो जाएगा। क्योंकि धरती के कंकर कंकर में शंकर विराजमान रहते हैं। अगर मैं धरती पर पैर रख दूंगा तो पता नहीं कौन सा शिवलिंग पर पैर रखा गया, कौन से पत्थर पे पैर रखा गया, तो मेरे तो इष्ट मुझसे रूठ जाएंगे। आप तो मेरे इष्ट हो। कल बड़े गुरु जी ने कहा ना कि शिव जी नारायण को पूछते हैं और नारायण भगवान कमल लेकर के और शिव जी की आराधना करते। रामेश्वरम में देख लो आप, ठीक। तो ये दोनों परस्पर इष्ट एक दूसरे के। कथा समझ में आ रही है क्या हो रहा है? साफ मना कर दिया, बोले पैर नहीं रखूंगा मैं धरती पे। शंकर जी कहते अरे कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा रास्ता निकालो कि धरती पर आओ और पैर भी ना रखने पड़े। तो शंकर जी ने कहा उसका एक ही उपाय है, आना तो आपको पड़ेगा। तो नारायण भगवान कहते हैं तो ठीक है आऊंगा, पर पैर नहीं पड़ने दूंगा, क्योंकि पैर होगा ही नहीं तो पड़ेगा कहां से। तो मैं ऐसा रूप बनाऊं कि जिसमें पैर ना हो और पूरी धरती पर दौड़ता फिरूं और जब चाहूं तब आपसे लिपट जाऊं। अब मुझे तो याद नहीं आ रहा कि ऐसा कौन होगा जो दिन भर भागा भागा फिरे और जब चाहे शंकर जी से लिपट जाए। तो क्या बनेंगे आप? और तभी नारायण भगवान ने वासुकी नाग का रूप धारण कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की। अब सुनो मजे की बात, वासुकी नाग के रूप में जैसे ही प्रकट हुए रेंगने लगे ना ऐसे, शंकर जी ने कहा नहीं, मेरे नारायण ने मेरे लिए नाग का रूप रखा है, मैं धरती पर आपको नहीं रहने दूंगा। उठाया और लपेटकर अपने गले का हार बना करके सुशोभित कर लिया। शंकर भगवान के गले में जो है वो और कोई नहीं, नारायण भगवान वासुकी स्वरूप में विराजमान है। क्या दिक्कत है? प्रमाण की बात है, साक्षात वासुकी नाग है वो। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, गाओ। स्वामी जानत
प्रणवाक्षर के वासुकी ब्रह्मा विष्णु महेश येती ओम हर। ये आखिरी वाली जो अंतिम पंक्ति है वो थोड़ा भाव से बोलना है। ओम हर। शंकर जी की आरती में तीनों देवता की आरती आती है। जय जगदीश हरे में जगदीश जी की आरती आती है। श्री रामचंद्र कृपाल भजन मन में राम जी की आरती आती है। अपने ये सांवरिया सेठ की आरती आरती कुंज बिहारी की केवल कन्हैया जी की आरती आती है। जगदम्बा की आरती में जय अम्बे गौरी भगवती की आरती आती है। सत्यनारायण भगवान की आरती में जब गाते हैं सत्यनारायण जी की आरती केवल सत्यनारायण भगवान की आरती आती है। लेकिन एक केवल शंकर भगवान ऐसे हैं, एक आरती गाओगे तीनों देवता की आरती अपने आप हो जाएगी। एकानन चतुरानन पंचानन अक्षमाला मुंडमाला कैसे सब एक साथ, सबकी आरती तीनों की एक साथ। इसीलिए क्योंकि शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है, शिव ही शिव है। वासुकी नाग जो गले में है साक्षात नारायण का स्वरूप है। प्रसन्न हो गए तो माता पार्वती ये कथा सुना रही है कि वासुकी नाग नारायण है। अच्छा अच्छा, तो अब ये बताओ गला नीला क्यों है? बोले जहर पी गए थे, विष जहर पी गए। तो लोगों को लगता है शंकर जी भांग पीते हैं, किनको लगता है? नशेड़ियों को। उनको बहाना चाहिए। लेके शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई, निंदिया टूटी। कितना भ्रम, कितनी भ्रांति हमारे धर्म को गिराने के लिए। भांग पियोगे तो शंकर जी के भगत हो जाओगे, माना, चलो मान लेती हूं। भांग पियोगे तो शंकर जी के भगत हो जाओगे, नशा करोगे तो शंकर जी के भगत हो जाओगे, तो थोड़ा सा गला भी नीला कर लो, जहर भी तो चख के देखो, पता चलेगा कि क्या है। समझ रहे हो ना? शंकर जी ने, मैं YouTube पर लाइव चल रहा है, किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में मैं इस बात का खंडन करती हूं कि शंकर जी ने कभी भी कोई नशा किया है। शंकर जी ने केवल राम नाम का नशा किया है, उसके अलावा कोई नशा नहीं किया है। बंद करो ये गाने जो वीडियो में दिखाई जा रहे हैं कि भोला भांग तुम्हारी मैं तो घोट घोट के हारी। अपना भाव है, एक दिनों की बात हो तो घोटू रोज ना घोटी जाए। जब शंकर जी को इसके अलावा कोई काम ही नहीं था। कमाल कर रहे हो। भांग थोड़ी सी भंगिया पी लो, ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं। शिव पुराण कथाओं में भी शंकर जी नाच रहे हैं एकदम। हमको क्योंकि ज्यादा पब्लिक बुलानी थी, हमने ये क्यों शुरू कर दिया? नहीं, मतलब मैं क्षमा चाहूंगी इस बात के लिए। हमने झांकियां शुरू कर दी, शंकर जी नाचेंगे। क्यों नाचेंगे? मैं हमारे सनातन के जितने शंकराचार्य जी महाराज है उनसे निवेदन करती हूँ, एक अल्टीमेटम निकाल दिया जाए। किसी भी पंडाल में, किसी भी कथा में देवी देवताओं को नाचते हुए नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल नहीं बताया जाए। अगर कोई नाचते हुए बताते हैं कि कन्हैया जी नाच रहे हैं और लोग पैसे उड़ा रहे हैं, गलत। हनुमान जी नाच रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, गलत। शंकर जी नाच रहे हैं, रोड पे मजाक बना के रख दिया है। उनके ऊपर कथा करने वाले पर भी केस होगा और कराने वाले पर भी केस होगा जो इस प्रकार का काम करें। तुमको कोई अधिकार नहीं है कि तुम चार लोगों को मन बहलाने के लिए, अगर मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ तो रोक देना आप मेरे को, पर अगर मैं सही बोल रही हूँ तो बढ़िया ताली बजाओ एक बार। ये नाटक बंद होना चाहिए। शंकर जी नाचते नाचते आ रहे हैं पंडाल में, हाँ झांकी दिखानी है आपको, व्यवस्थित शंकर जी को मर्यादा में लेकर आइए, आसन दीजिए, प्रणाम की है ही सही कि नहीं, इसके बिना पब्लिक आएगी नहीं। बिना आकर्षण के आजकल लोग नहीं आते हैं। 20-25 लाख इसी बात के तो लग रहे हैं कि जब तक 50 लोग नहीं आएंगे तब तक कथा ही नहीं होगी। वो 50 लोगों की पहले व्यवस्था करनी है आपको। निंदा नहीं है ये, लेकिन आने वाले समय के लिए चेतावनी है। ये स्वरूप भगवान कथा, कथा क्या है? कथा कोई मनोरंजन है क्या? कथा कोई टाइम पास है क्या कि हमने दिखाया और लोग आगे खुश हो गए? नहीं, आने वाले समय में ये चीजें बंद हो जाएगी, देखिएगा आप।
मतलब झांकियां बने पर मर्यादा में बने, ठीक है ना। शंकर जी नाच रहे हैं, भांग पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं भांग? टी शर्ट कावड़ यात्रा में, कड़वी बात बोल रही हूं मैं, कावड़ यात्रा में भगवा कलर की टी शर्ट पर हर हर महादेव लिखा हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो शंकर जी का नशा करते हुए वो वाली टी शर्ट पहन करके कावड़ यात्रा में चले जा रहे हैं। उनको लग रहा है बस यही है कावड़ यात्रा। कितनी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। क्या बढ़िया हरिद्वार चल रहे हैं अपन आज। देखना किसको कहते हैं कावड़ यात्रा। जाओ उज्जैन, किसको कहते हैं कावड़ यात्रा। ओंकारेश्वर जाओ, किसको कहते हैं कावड़ यात्रा। अरे सब छोड़ो, अपना आगर बैजनाथ और ये आसपास की माताएं सिर पे कलश रखकर ले जाती है, जाते हो ना पैदल, कितनी माताएं जा रही होंगी कलश रख करके, कावड़ यात्रा उसको कहते हैं। कावड़ यात्रा में 90% लोग शंकर जी के लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं अपवाद स्वरूप कुछ लोग नशा कहीं जो हो जाता है, हम उसका केवल विरोध कर रहे हैं। तो 90% जो लोग हैं उनकी कावड़ यात्रा सफल ही तब होती है कि वो उनके साथ 10% लोगों को भी इस बात का ज्ञान कराए कि भाई हम शंकर जी ने नशा नहीं किया है। गलत, किसी पुराण में नहीं लिखा है, शिव पुराण में तो बिल्कुल नहीं है कि शंकर जी नशा करके आओ भगत, ऐसा कुछ ये नहीं चलता। राम 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 बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस अयोध्या कांड 136वां दोहा, पहली चौपाई। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जाननी हारा। और जानने वाला कौन है? शंकर भगवान, साक्षात भोलेनाथ। चिदानंदमय देह तुम्हारी। रामचरितमानस अयोध्या कांड 126वां दोहा, ठीक तीसरी चौपाई पढ़ लो। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंद, शिवोहम शिवोहम। नशे का विरोध कीजिए, वही वास्तविक अर्थ है इसका, वास्तविक। तो वापिस आते हैं, चलो। बोले गला नीला क्यों है? बोले जहर पी गए थे, अमृत देवताओं ने पी लिया, ये जहर पी गए थे। अच्छा, सब ठीक है। तो बताओ पार्वती, माला जो मुंडों की है वो मुंड किसके हैं? अब ये हो गई शुरुआत। पार्वती जी चुप, क्योंकि ना तो पूछा ना बताया। मुंड किसके हैं? पार्वती जी कहती है ये बात तो कभी निकली नहीं, मैंने कभी पूछा भी नहीं, उनने खुद बताया भी नहीं, बाकी सब तो खुद बताया, ये नहीं बताया। नारद जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इस बात को लेकर के लड़ना मत। नारायण नारायण, प्रेम से बता दे तो पूछ लेना। अब इसका मतलब क्या था? अच्छा भला सब चल रहा था मामला, नारद जी का जाना हुआ और शंकर जी का आना हुआ। जैसे ही आए भोलेनाथ राम राम, तो पार्वती जी का दिमाग तो उधर लग गया। बोले मुंड किसके हैं जिसको गले से लगा के घूमते हैं? इतना किससे प्रेम है जिसको गले से इतना लगा के घूमते हैं कि बिल्कुल नहीं छोड़ते? ऐसा कौन है? किसके मुंड होंगे, किसके मुंड होंगे? सोचने में पता ही नहीं चला, भोलेनाथ कब आके बैठ गए। पार्वती, उमा, अरे ओ गोरा, वो ध्यान टूटा, अरे स्वामी आप आ गए, क्या हुआ, खोई हुई हो? बोले नहीं सब ठीक है। तुरंत समझ गए भोलेनाथ। बोले कोई आया था क्या? तो बोले नहीं कोई नहीं आया। शंकर जी ने कहा डायरेक्ट पूछता हूं, गुरु जी कब आए थे? बोले अभी तो गए। बोले हाँ, उनके जाने के बाद कई है मामला है, अभी तक बढ़िया चल रहा था सब। नारद जी आके गए, मतलब 2-4 दिन तक तो भोजन। हाँ तो क्या बात है बताओ? बोले कुछ नहीं हो भोलेनाथ, थोड़ा सा अपनी भाषा में बात करें। बोले कुछ नहीं हो भोलेनाथ, अब सब ठीक है। वो तो अरे तो हुआ क्या है बताओ तो। हे भोलेनाथ, आपने मुझे बताया चंद्रमा क्यों पहनते हो? बोले हाँ जी। गला नीला क्यों है? बोले हाँ जी। वासुकी नाग महाराज? हाँ जी। गंगा कब आई? कल बताया। मुंड किसके पहने हैं आपने? ये भी तक आपने मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा अच्छा ये तुमको नारद जी ने बताया होगा कि मैंने नहीं बताया। बोले नहीं हम तो खाली बात कर रहे थे ऐसे ही, मैं तो पूछ रही हूँ किसके मुंड है। शंकर जी ने कहा देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैं तुमको राम कथा सुनाता हूँ, आंख बंद करके बैठो, बढ़िया राम कथा सुनो। उन्होंने कहा हाँ राम कथा बाद में सुन लूंगा मैं, लेकिन पहले आप मुझे बताइए मुंड किसके हैं प्रभु? शंकर जी टाल रहे हैं। बोले चलो बताओ और क्या दर्शन करके आए अपन? बोले सब कर लिए दर्शन, तो मुंड किसके हैं वो बताओ। शंकर जी कहते रहने दो ना, इस सत्य से तुमको दुख होगा।
कई बार पति अपनी पत्नी से छुपाव रखते हैं। सुनिएगा ध्यान से, छुपाव रखते हैं इसलिए नहीं रखते कि वो पत्नी से छुपाना चाहते हैं, पर कुछ सच वो अपनी पत्नी से ऐसे छुपा लेते हैं जिसको जानने से पत्नी को दुख होगा। कई बार पति ऐसा सच छुपा लेते हैं। किस तरह का? कि जैसे दुकान पर कोई हल्का फुल्का नुकसान हो गया है, सब बात पत्नी को, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो हर भेद बताना, क्योंकि आप तो सरवाइव कर लोगे लेकिन पत्नी नहीं समझ पाती। आप कहोगे आज थोड़ा नुकसान हो गया, वो घबरा जाएगी। हर चीज का अपना महत्व है। कभी कभी पत्नी से झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा झूठ जो पत्नी को दुखी कर दे उसको पाप कहते हैं, पर ऐसा झूठ जो पत्नी को दुखी ना करने के लिए बोला गया हो उसको शंकर भगवान की भाषा में धर्म कहा गया है। कि कभी कभी धर्म के लिए बोला हुआ झूठ भी धर्म बन जाता है। बिना प्रमाण के थोड़ी बोलूंगी मैं। श्रीमद् भगवत गीता, क्या बात है, अद्भुत गीता। और ये पुराण पढ़ लो आप, हर बात का सार है इसके अंदर। कभी कभी अब ये बात किसने बोली होगी? आप प्रसंग अपना आज थोड़ा सा चलना है, हरिद्वार वरना। उनने कहा, बोले खुद को भगवान कहते हो और छल करते हो, क्या किया तुमने? ये जयद्रथ का वध करवा दिया सूरज को छुपा करके। सोचो सोचो कौन बोल रहा है? मामा जी बोल रहे हैं गोविंद से, शकुनी। बोले अपने आप को भगवान कहते हो और छल करते हो। तो भगवान ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, धर्म के लिए किया हुआ छल भी धर्म ही होता है मामा जी। धर्म की रक्षा के लिए किया हुआ छल भी धर्म ही होता है। कभी कभी पत्नी दुखी ना हो जाए इसके लिए पति को झूठ बोलना पड़ता है। कभी कभी इसका मतलब ये नहीं है कि लाइसेंस मिल जाए आपको, ढंग से समझाना पड़ता है एक तो सब बात, नहीं तो पत्नियां दुखी हो जाए और कि और बोल दिया। शिव पुराण से बताते थे वो भी नहीं बताते। अब मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पति कभी कभी कुछ बातें पत्नी को इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते हैं। तो शंकर जी कहते हैं जाने दो ना, क्या है, क्या दिक्कत है, रहना दो। कृष्ण ने भी तो यही सिखाया है। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय 78वां श्लोक, जहां धर्म है वहां कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। बहुत सीधी सी बात है। तो हमारे भगवान ने भी, महाभारत पूरी हो गई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आपके पास में ही हस्तिनापुर है। यहाँ हमारे कुछ लोग दर्शन करके आए है ना। हस्तिनापुर की भूमि है यहाँ से 60 किलोमीटर केवल बस, जहाँ आज भी निशान है किस बात के? उस बात के जो टीवी में आपने महाभारत देखी है। और जब वो सुनते हो आप, सुनना है 2 मिनट केवल जल्दी से। एक युद्ध जो हुआ तो 17-18 दिनों के लिए, लेकिन एक युद्ध ने पूरी की पूरी कहानी बदल दी। महाभारत कथा, अधर्म पर धर्म की कथा सुनोगे? चलो चलते हैं, आनंद आएगा आपको, विश्वास है मेरा। कैसी कथा? इसका कारण क्या है? रामचरितमानस लगभग सबके घर में है। रामायण का रामचरितमानस सबके घर में है। अच्छा, गर्दन भी सोच सोच के हिला रहा है। बोला वो, फिर धीरे से पूछ रही कौन सी? बोलो लाल कपड़े में रखी तो है मंदिर में। रामचरितमानस सबके घर में है, बहुत अच्छा। अब जितने लोग गर्दन हिला रहे हैं ना, मेरे तीसरे सवाल पे पूरी ढंग से गर्दन हिलाना, क्योंकि फंस गए हो आप। मेरे सुनो, जाल में फंसे हो आप। रामचरितमानस सबके घर में है। गीता जी लगभग पुराण अपन घर में रखते हैं। कहते हैं रामचरितमानस को घर में पढ़ने से शांति आती है, गीता जी को घर में रखने से ज्ञान आता है। महाभारत कितने लोग पढ़ते हैं घर में? कोई नहीं पढ़ता, क्यों भाई? क्या दिक्कत हो गई महाभारत से? बताओ। तो टाइम कम है लेकिन जल्दी बोल रही, बताओ क्या दिक्कत हो गई महाभारत से? क्योंकि घर में रखते हैं तो लड़ाई होती है ना, अशांति होती है, लड़ाई होती है। अब 1 मिनट के लिए भी नजर मत हटाना यहां से, आनंद आ जाएगा आपको। अब
फिर सवाल कर रही हूं मैं आपसे, महाभारत तो किसी के घर में नहीं है ना? अब देखो आप, रामचरितमानस सबके घर में रखी है, पर क्या रामचरितमानस चल रही है? बेटा राम जैसा, सास कौशल्या जैसी, पिता दशरथ जैसा, भाई भरत जैसा, क्या ऐसी रामचरितमानस चल रही है? रखी है, पर चल रही है? गीता जी घर में रखी है, पर क्या उतना आदेश, उतनी आज्ञा, उतना ज्ञान, सब 18 अध्याय का ज्ञान जो है वो चल रहा है? नहीं चल रहा है। महाभारत, अरे गड़बड़ मत करो, मैं तो ये पूछ रही हूं रखी है क्या? अरे सुनो तो सही, कहां जा रहे हो? सुनो, फिर पूछूं, रामायण कितने लोगों के घर में रखी है? अरे हाथ उठाओ फटाफट जल्दी ऐसे। अब ईमानदारी से तीर्थ में बैठे हो, झूठ मत बोलना, हाथ ऊपर रखो। रामायण किसके घर में है? किसके घर में चल रही है? नहीं चल रही तो हाथ नीचे कर लो, वहां से क्या हाथ हिला रहे हो? सुनो देखो, मैं जैसे कर रही हूं वैसा करो। रामायण किसके घर में है? कितनों के घर में चल रही है? गीता जी कितनों के घर में है? कितनों के घर में चल रही है? महाभारत कितनों के घर में है? अब अगला सवाल सुनना, कितनों के घर में चल रही है? कहानी बदल गई पूरी। क्यों? शुरू करो भाई, हरिद्वार जाना है। उधर क्या देख रहा है? इधर देखो। यदा यदा ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। वैसे ही बिगुल बजा हुआ है तो जरूरत ही नहीं, घर घर में वैसे ही बिगुल नहीं बज रहा क्या? यहाँ भले ही कितने गर्दन हिला दो आप, पर मन की मन में सब जानते हैं यही चल रहा है। और क्या चल रहा है? बड़ा मामला गड़बड़ है, यही संसार है। पर एक बात बोलूं, इसी में आनंद है, चलने दो। मैं तो इस चक्कर में पड़ती नहीं हूं अब मत करो कि प्रेम से रहो कि ढंग से रहो। हाँ, जो चल रहा है चलने दो, पर भगवान का भजन भी करो और कोशिश करो कि उतना ना चले जितना नहीं होना चाहिए। चले ना, थोड़ा थोड़ा सबके घर में चलेगा, चलने दो। बस दरवाजे के बाहर नहीं जानी चाहिए आवाज, सबसे बड़ी बात ये है। घर में है ना, बात कर लो। चलो इस पे आगे काशिम बात करेंगे। फिलहाल तो धर्म के लिए कन्हैया जी ने हमारे बहुत प्यारी बातें बताई।
तो शंकर जी ने कहा धर्म मेरा कहता है मेरी पत्नी दुखी हो जाएगी तो रहने दो पार्वती, आज आज नहीं बताता हूँ। पार्वती जी ने कहा अब तो पूछूं ही सही मैं, अब तो बताओ गुरुजी सही कह रहे थे मतलब ना, वो सही कहा था गुरुजी ने। गुरुजी भी पूरा ज्ञान दिखा के गए थे। उन्होंने कहा पूछ, मैंने कहा बताओ ही सही, दुखी हो, मैं तो दुखी हो लूँ, आप तो बता दो। उन्होंने कहा बात यह है पार्वती के मुंडों की माला में जो मुंड हैं ये किसी और के नहीं, ये इतने मुंड हैं पार्वती जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ उसी के मुंड हैं। अब तो पार्वती जी और थोड़ा बोले मैं किससे बहुत प्रेम करता हूँ ना उसके मुंड है, मेरे अलावा और किससे प्रेम करते हैं जिसको दिल से इतना लगा रखा है। तो शंकर जी कहते हैं तुम्हारे अलावा तो कभी कुछ है ही नहीं, तुमसे अलग तो मैं हुई नहीं, ये मुंड किसी और के नहीं, सबके सब तुम्हारे ही हैं। जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ और जितनी बार तुमने प्राण त्यागे ये वही सब मुंड है। कौन से? सिद्धरात्रि, कालरात्रि, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, चंद्रघंटा देवी, ए गिरी नंदिनी, नंदित मेदिनी, विष्णु विनोदिनी, नंदिनुते, जय 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 महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपड़दिनी, शेल सुते, हे जगदम्ब प्रलंब साक्षात जगदम्बा, सती शिवा तु साधिका तु गौरवी तु चंचला, शारदा तु पद्मजा तु वैष्णवी तु मंगला, हिंगलाज भ्रामी बगलामुखी विशालिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके, जयति जयति जगत जननी जयति जगत तारिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। तुम्हारे ही मुंडे हैं सब। पार्वती जी कहती है गजब, आंखों में आंसू आ गए, पश्चाताप हो गया। बोले तो मेरे से इतना प्रेम करते हैं, मेरे मुंडों की माला पहनी है, लाओ। प्रेम परस्पर दोनों तरफ से होना चाहिए, लाओ हिसाब बराबर। बोले मतलब? बोले आपके मुंड मेरे को तो मैं भी पहन लेती हूँ, मेरे हैं इतने आपके भी होंगे। शंकर जी कहते कैसी बात करती हो, मैं तो आदि है ना अंत, मैं तो भोलेनाथ हूँ, मेरे मुंड तो एक ही है जो है ये। और बाकी मुंड दर्शन करना है शिवलिंग में देख लो, सद्योजात, ईशान, वामदेव, तत्पुरुष, पंचानन नाम सुना है ना आपने? शंकर जी के 5 मुख हैं। सद्योजात हर दिशा का एक, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान, ये जो स्वरूप है भोलेनाथ का, यही भोलेनाथ विराजमान रहते हैं, यही मुख है। आपके मुख क्यों नहीं है? बोले क्योंकि मैं तो जन्मता नहीं और मरता नहीं। तो फिर मैं क्यों मरती हूँ बार बार? नहीं, अब इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पार्वती के बाद फिर दूसरा स्वरूप जगदम्बा ने धारण नहीं किया। मुझे भी अमर कर दो आप। बोले अमर कथा सुननी पड़ेगी। ये आ गए अमरनाथ की गुफा में। उनने कहा बड़ा, ये तो मैं जल्दी सुना रही हूँ आपको कि वो इसके कड़े नियम है। बोले नियम है तो मैं नियम पालूंगी। दोनों पति पत्नी अमरनाथ की गुफा में आ गए। शंकर जी ने कहा एक आसन पर बैठना पड़ेगा, सावधान, एक आसन पर बैठना पड़ेगा। जितने लोगों ने एक आसन पर बैठकर कथा सुनी है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। आसन सिद्ध हो गया आपका। अभी अपने घर इस आसन को ले जाना, इस आसन की पूजा करना और इसी आसन पर बैठकर माला जपना। कोई भी पूजा पाठ करो इसी आसन पर बैठकर करना, सिद्ध हो गया आसन आपका ये, ठीक है। इस पर पैर ना लगे, पैर नहीं लगना चाहिए आसन पर कभी भी। ऐसा नहीं कि पैर रख के खड़े हो गए। आप जब खड़े हो पहले तो ध्यान रखें, आसन की घड़ी करके फिर, क्योंकि सिद्ध हो गया ना, अब आपने तीर्थभूमि पर सिद्ध कर लिया। तो एक आसन पर बैठना होगा, बोले बिल्कुल। बोले मन से कथा सुननी पड़ेगी, बोले बिल्कुल। उठना नहीं पड़ेगा, बोले बिल्कुल। तीसरा नियम, बोले बीच बीच में हूँ बोलना पड़ेगा। क्यों? मैं आपको सावधान क्यों करती हूँ बार बार कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, वरना मैं कथा बोलती रह जाऊं और अपन करना पड़ता है। कुंभकर्ण की पत्नी चक्कर लगाती रहती है इधर। उन्होंने कहा किधर बैठू तो पता चले कि हम बोले शंकर भगवान की जय और पास वाला आपको ही करा और आप ऐसे हो जाओ, क्या हुआ बताओ। जिसको कहीं नींद नहीं आती उसको भी कथा में नींद आती है, ये बड़ी समस्या है। और राठौर साहब तो ऐसे बिल्कुल जी बोले एकदम, और ऐसा अभी जागे हो, जबकि सबसे सक्रिय व्यक्ति है। ताली बजाइए जोरदार। ये अर्धनारेश्वर महादेव कैसे आए? हमारे परिवार में एक से एक नगीने ढूंढे हमने, एक से एक। कोई आए तो किधर से, कोई आए तो अलग अलग है। बड़ा सबका अपना अपना अलग आनंद है। मैं बहुत आनंद में रहती हूँ, सबके आपके साथ रहती हूँ। जब मेरे कमरे में जब भी कोई आता है, मेरे कमरे में कभी ज्ञान की बातें नहीं होती है, कभी कोई धर्म की बात ऐसा नहीं होता कि मैं कथा शुरू कर दूं। मैं
हंसी मजाक होता है, आनंद आनंद लेते हैं। तो इसी का नाम, मेरे शंकर भगवान ही आनंद लेते हैं, राम जी आनंद करते हैं, गोविंद आनंद करते हैं, तो हम क्यों ऐसे एकदम गुग्गू बन के बैठ जाएं? कहीं साफ बोलना नहीं, ऐसे ना कड़क एकदम ध्यान में लगे हुए हैं, ध्यान के टाइम पे ध्यान में लगेंगे। पर ये थोड़ी मतलब है कि मतलब ऐसे जबरदस्ती का, उससे कुछ नहीं होता है। जितना हम साथ रहेंगे उतना आनंद करेंगे, है ना। इसलिए मैं घूमती फिरती हूँ आपके बीच में, अच्छा लगता है मुझे। वरना मेरे लिए अभी इतनी छूट नहीं है, हमारे गुरुजी की तरफ से भी नहीं है, पुरुषों का स्पर्श भी नहीं है। लेकिन एक बात बताती हूँ मैं आपको, आप लोगों के बीच कभी क्या लगता ही नहीं है, कुछ भी कभी नहीं लगता है। तो वो कुंभकर्ण की पत्नी घूमती रहती है इधर। एक बेटा एक साधु जी के पास गया, संत जी के पास 2000 का नोट लेकर, लड़का 20-22 साल का। महाराज जी आपने गजब कर दिया, गजब कर दिया, गजब कर दिया। लेकिन हमने क्या गजब कर दिया? बोले दक्षिणा लेके आया हूँ आपके लिए। बोले वो तो ठीक है, दक्षिणा क्यों लाए हो, क्या गजब कर दिया? बोले आपने मेरी माता जी को ठीक कर दिया और बीमारी ठीक कर दिया आपने। मैंने कहा अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि बीमारी ठीक हो गई? क्या बीमारी थी? बोले सब डॉक्टर दिखा ली, बीमारी खत्म ही नहीं हो रही थी। बीमारी क्या थी? बोले नींद नहीं आती थी उनको। अच्छा, तो मैंने कैसे ठीक कर दी? बोले 7 दिन से कथा चल रही है आपकी, और हम देखते हैं कि वो माता जी जिनको नींद ही नहीं आती थी कभी, अब मैं यहाँ देखता हूँ कि वो तो आराम से, जिनको कभी नहीं आती थी उनको भी नींद आने लगी। तो इसलिए आपका धन्यवाद है, बीमारी ठीक कर दिया आपने। संत जी ने कहा अच्छा, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा श्लोक है, एक श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 65 के बाद 69 सारे श्लोक पढ़ लो आप। या निशाम सर्वभूता नाम तस्या जागृत संयमी। जिसको माया हावी हो जाए वो निद्रा आ जाना बहुत आसान बात है, लेकिन जो सोवत है वो और जो जागत है सो, जो जागा उसने हमेशा पाया है। जागृत, यही तो माया का प्रभाव है कि जो आपको सुनने ना दे, जो आपको जागृत ना रहने दे। तो नींद नहीं आनी चाहिए पार्वती? बोले बिल्कुल नहीं, हूँ करती रहूंगी। और वही हुआ, थोड़ी कथा शुरू हुई, पार्वती जी की आंखें बंद हुई, शंकर जी की आंखें बंद हुई। अब फिर सावधान, पार्वती जी को नींद नहीं आई है, शक्ति है वो, साक्षात जगदम्बा है वो, उनको नींद नहीं आई है, वो ध्यान में चली गई। अब हूँ करना बंद कर दिया। वहां पर शंकर जी ने जब कथा शुरू की तो 3 बार ताली बजाई। एक बार ताली बजाई ऐसे, मतलब जितने गण हैं सब चले जाओ, तुम हमारी कथा नहीं सुनोगे। दूसरी ताली बजाई तो जितने भी पशु पक्षी हैं सब चले जाओ, सब चले गए। तीसरी ताली बजाई तो एक शुकी, देखो कहाँ बैठे हो आप, शुकी गर्भवती थी और अंतिम काल में थी। तो वो जैसे ताली बजी ना, वो डर करके उड़ी, पर उसका बच्चा वहीं जन्म ले गया और वो प्रकट हो गया। अब जब वो प्रकट हो गया ऐसे करके, तो आंखें धीरे धीरे खुली, कथा चल रही थी। कथा चलते चलते ही वो थोड़ा बड़ा हो गया। जब वो उड़ने के लायक हो गया तब भी वो उड़ा नहीं। उन्होंने कहा इतना लाभ तो ले लिया, थोड़ा और ले लेते हैं, थोड़ा और ले लेते हैं। पूरी कथा सुन ली, और बदले में जब पार्वती जी ध्यान में चली गई तो उनके बदले में वो करने लगा, तोता, तोते का बच्चा। शंकर जी की आंखें खुली, राम 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 ऐसे करके। पार्वती जी की आंखें बंद, ध्यान में। शंकर जी ने कहा उठो पार्वती, अब लगता है अभी अभी तुम्हारी आंख लग गई, शायद अभी अभी तुम्हें ध्यान में चली गई। पार्वती जी कहती है आपके 2-3 अध्याय से ही मैं तो परम ध्यान में हूँ। बोले धरती पर व्यास पत्नी सूर्य को जल चढ़ा रही थी, जमाई आई, उनने कहा यही सबसे बढ़िया सेफ हाउस है। ये सुखदेव जी महाराज छे आगा मठमानो निपेक्ष अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालेव अवधूत वेश में साक्षात सुखदेव कौन सर्वभूत हृदयो मुनि मानतोस्मि। चल दिए जंगलों में, और जंगलों से सब ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता व्यास जी से भागवत का ज्ञान लेकर के, और राजा परीक्षित को शुक्ताल के तीर्थ में आकर के मुक्त करने के लिए बाबा यहाँ विराजमान हो गए। 7 दिनों तक बैठे रहे, गंगा बहती रही, कथा चलती रही। ऐसे सुखदेव जी प्रकट हुए। तो सुखदेव जी और कोई नहीं, शंकर जी का ही वांग्मय स्वरूप है। इसीलिए हमने शुक्ताल में शिव पुराण कथा कही है। किसी के मन में सवाल आए कि यहाँ तो भागवत होती है, शिव पुराण क्यों हो रही है? 2 जवाब है। एक तो वटवृक्ष है, और वटवृक्ष में भोलेनाथ का निवास है, बटेश्वर महादेव। दूसरा, आप जो वटवृक्ष को धोती पहनाते हो, है ना,
किसको जाती है वो धोती? किसको जाती है वो धोती? सुखदेव जी को कहाँ कैसे जाएगी? वो तो कोपिनधारी है, वो कहाँ धोती लपेटता है, वो तो अवधूत है। किसको जाती है? अब याद करो, अभिषेक करते हो तब जनेऊ भोलेनाथ को चढ़ाते हो। सोमनाथ में रूप देखा है, सोमनाथ का रूप देखा है धोती ऐसे डाल करके, और महाकाल में देखा है धोती डाल करके, और भोलेनाथ को सजाया जाता है। इसीलिए वटवृक्ष को धोती पहनाई जाती है, क्योंकि यहाँ साक्षात भोलेनाथ के स्वरूप में ही वो भेंट दक्षिणा पर अर्पित की जाती है। क्योंकि हर वटवृक्ष में बटेश्वर महादेव निवास करते हैं, क्योंकि बड़ का पेड़ ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक कटने से बना है। वो लुढ़क करके गिरा तो बड़ का पेड़ बना, और वहीं बटेश्वर महादेव स्थापित हो गए। तो इसलिए शिव पुराण के इस दिव्य अनुष्ठान में आज हमने सुखदेव भगवान की कथा को सुना है। क्योंकि आज हमको अब यहाँ से हरिद्वार के लिए जाना है, इसलिए मैंने यहाँ तक आपको आज कथा को श्रवण कराया है। थोड़ा सा और सुन लेते हैं। यहाँ माता जी प्रसन्न हो गई, कैलाश पर आए तो एक दिन माता पार्वती ने अपने उपटन से एक सुंदर से गण सेवक का निर्माण किया। बनाते बनाते इतनी ममता हो गई कि उसको बेटा मान लिया, और विनायक नाम देकर। कौन किसको बनाया है माता पार्वती ने? बताओ कौन, किसकी कथा आ रही है? श्री गणेश जी महाराज। और किसका निर्माण किया है माता पार्वती ने? गणेश जी का नहीं किया, विनायक का किया है। गणेश तो भोलेनाथ बनाएंगे। एक बच्चे को माँ विनायक बनाती है और एक बच्चे को पिता गणेश बनाते हैं। सावधानी से सुनना। प्रेम ममता से माँ विनायक का निर्माण करती है, और दंड से और अनुशासन से पिता गणेश का निर्माण करते हैं। उसे विवेक प्रदान